नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और फिर से एक बार ईमानदार प्रोजेक्ट जो है जल जीवन मिशन के ईमानदार अधिकारियों की आज बात करेंगे। और इतने ईमानदार हैं कि उनके किस्से कई बार शासन ने भी माने हैं कि इतनी ईमानदारी से वो लोग काम करते हुए नजर आते हैं। कई करोड़ों रुपए के घोटाले करने वाले अधिकारियों पे आखिर कब गाज गिरेगी और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकारें कब इन अधिकारियों पे गाज गिराएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। पर इस सिस्टम के अंदर अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं तो आपने भी तस्वीरें देखी हैं पहाड़ों में हालात क्या हैं जल जीवन मिशन के नाम पर। उत्तरकाशी के एक हालात हैं जहां पर एक लाइन को दोबारा जल जीवन मिशन में दिखाकर कई करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया जाता है। उसके बाद 2 नए प्रकरण आए हैं जिसमें ईमानदार अधिकारी मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी सुनिएगा और किस तरीके से ये पूरा प्रकरण है, आप भी हैरान होंगे। और ये तमाम शिकायतकर्ता यहां पर हैं जिनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक शिकायत की गई है एक व्यक्ति के ऊपर, एक अधिकारी के ऊपर। और ये अधिकारी की कोई नई बात नहीं है, कई बार पूर्व में इनके ऊपर आरोप लगे हैं, इनके ऊपर जांच हुई। आज जांच रिपोर्ट ये कह रही है, हम ये कुछ नहीं कह रहे हैं, जांच रिपोर्ट कह रही है। शिकायतकर्ता हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? पहले मामला मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरा मामला क्या है, किसके ऊपर है और जांच क्या कह रही है? ये 2 मामले हैं। एक तो रुड़की में अमृत योजना के अंतर्गत जो है एक अधिकारी है संजय सिंह, वो अधिशासी अभियंता थे रुड़की में और उनका ट्रांसफर हो गया अधीक्षण अभियंता पौड़ी में। बिल्कुल। और 1 जून को उनका ट्रांसफर हुआ 2021 को और 4 जून को उन्होंने 2021 को अपना ज्वाइनिंग कर लिया। उसके बाद उसने 5 तारीख से लेके और 28 तारीख तक 9 बार चेक काटे हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, अवैध रूप से किया है। और इसकी जांच की गई मेरी शिकायत के बाद, तो उसमें पाया गया कि अनियमितता है, जिसके लिए जो जांच अधिकारी ने शासन को लिखा है कि एक प्रॉपर कमेटी गठित की जाए और इसको प्रॉपर जांच की जाए। दूसरा मामला देहरादून का आरागढ़ से मोथरा वाला सीवर लाइन का है, जिसमें एक जो है टेंडर निकलता है और टेंडर एक ठेकेदार को मिल जाता है। लेकिन संजय सिंह ने अपने चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए उसे टेंडर को निरस्त किया गया और दूसरे ठेकेदार को टेंडर दिया गया। उसमें कोर्ट को भ्रमित करने के लिए 23% जो है कम दिया गया, लेकिन ये हुआ कि वो जो मामला लीक हो गया था इसलिए उसने 23% कम रेट डाले। उसके बाद उसने जो है सिक्योरिटी जो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगभग 7 करोड़ रुपए बैठ दी जानी थी ठेकेदार को। और उस टाइम जो है संजय सिंह जो है चीफ इंजीनियर पौड़ी थे। जिसके बाद उन्होंने जो एडिशनल प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी जो है उसका निर्धारण का काम होता है अधीक्षण अभियंता का, लेकिन संजय सिंह ने चीफ इंजीनियर रहते हुए उसे निर्धारित की और उसे ठेकेदार को 5 करोड़ का लाभ दिया गया है। ये मामला दोनों शिकायत मेरे शासन को की गई थी और शासन ने इसमें जांच की और जांच अधिकारी ने इसमें वित्तीय अनियमितता पाई गई है। उसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। ये जो वित्त अनियमितताएं की आप बात कर रहे हैं, 2 बात में जांच आपके पास है क्या? वो अभी उपलब्ध है तो वो भी जांच आप देखिए क्या टिप्पणी की गई है जांच अधिकारी द्वारा, क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा भी सुनिएगा क्या कहा गया है। पूरी चीजें जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, जो फाइंडिंग्स यहाँ पर हैं, उसके आधार पर देखिएगा क्या कहा गया है। जो जांच अधिकारी थे उनके द्वारा क्या कहा गया है। पहले प्रकरण की बात करेंगे जो आपने कहा कि चेक काट दिए गए और वो लगातार उस पोस्ट पे जब रुड़की से वो ट्रांसफर हुए उसके बाद भी चेक काटे गए। इसमें जो है ये योजना चल रही थी रुड़की में अमृत पेयजल योजना, उसमें जो है जो इनका जो है अधीक्षण अभियंता के तौर अधिशासी अभियंता के तौर पे काम कर रहे थे संजय सिंह। तभी इनका प्रमोशन हुआ और इनका ट्रांसफर हो गया पौड़ी में हुआ 1 जून को। 1 जून को पौड़ी के बाद इन्होंने 4 जून को पौड़ी में जो है अधीक्षण अभियंता के तौर पे पदभार ग्रहण कर लिया। उसके बाद इन्होंने 5 तारीख को एक चेक काटा है, 2 5 तारीख को चेक काटे, एक 21 तारीख को काटा है, 6 जून को और 2 26 तारीख को 3 26 तारीख को काटे हैं, एक 28 तारीख को 3 चेक काटे। लगभग 70 लाख रुपए के चेक इन्होंने उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद जो वहाँ आया था अधिशासी अभियंता, उसका अधिकार था कि वो भुगतान करता, लेकिन उन्होंने अधीक्षण अभियंता होते हुए भुगतान किया जबकि इन पे कोई इस तरह का चार्ज नहीं दिया गया था। अच्छा, हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई नियमावली है या अतिरिक्त प्रभार दिया गया था वहाँ का जब ट्रांसफर हुए पौड़ी, तो क्या इन पे चार्ज था वहाँ का? नहीं, जिस आधार पर जिस नियम के तहत ये चेक काट रहे हैं? इन्हें कोई चार्ज नहीं दिया गया था, जिसे जांच अधिकारी ने वित्तीय अनियमितता श्रेणी में रखा गया है। और जो चेक काटने के लिए विभाग में जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जो है जांच अधिकारी ने संस्तुति की है। अच्छा, कौन कौन अधिकारी इनके साथ और थे? एक तो संजय सिंह खुद हो जाते हैं, और कौन अधिकारी थे जिन्होंने स्वीकृति, क्योंकि नियम के तहत चीजें होती हैं। उन जो क्लरिकल स्टाफ होगा वो सब जो जन सहयोग किया है तो वो है सब। बिल्कुल। ये भी चेक की मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये वो जांच है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा आप दिखाइएगा ये चेक, और इसमें डेट लिखी हुई है, आप डेट देख सकते हैं 5/6/21, 5/6/21, 21/6, 26/26, 28/28।
ये चेकों की संख्या भी और धनराशि भी आप देख सकते हैं, 70 लाख के आसपास ये है। ये 70 लाख के आसपास बिना किसी नियमावली और जिस तरीके से इन्होंने चेक काटे हैं वो साफ बताता है कि किस तरीके की गड़बड़ झाला यहां पर हुआ है। और अभी यही नहीं रुकते, उसके बाद दूसरे प्रकरण में आते हैं। और ये पूर्व में भी ऐसी घटना पौड़ी में भी हुई थी जिसकी शिकायत की गई थी, जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें यह बात की गई कि साहब जो अधिकारी हैं वो कमीशन मांगते हुए नजर आते हैं। और उसमें जो जेई थे वो भी उसमें साफ दिख रहे थे, उसकी जांच अभी तक नहीं आई। और जो शिकायतकर्ता थे वो भी, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा इतनी हावी हो चुकी है कि सीधे तौर पे 30% की बात होती है और वो स्टिंग में कैद होती है। स्टिंग में कैद होने के बाद भी विभाग जागता नहीं और 1 साल सीएम पोर्टल के पास वो शिकायत जाती है। 1 से 1.5-2 साल हो चुके हैं इस घटना को, अभी तक उसमें कोई जवाब नहीं मिल पाया। और सीएम जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो शिकायतें होती हैं उसका निवारण किस रफ्तार से होता है वो शिकायत बताती है। लखेड़ा जी थे कोटद्वार से जिन्होंने शिकायत की थी, आज तक उसका नहीं मालूम वो शिकायत कहां गई है। वो अब भी जांच, जो ये अधिकारी हैं सुजीत रिकाजी, वही ये जांच कर रहे हैं। उनसे मेरी जब बात होती है वो प्रथम दृष्टया में बताते हैं कि उसमें भी चीज सत्य निकल कर आई है, कमीशन खोरी हुई है, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी जांच, जो दूसरा प्रकरण था वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके भी क्या डॉक्यूमेंट है, क्या आधार होगा? दूसरा जो प्रकरण है, आरागढ़ से मोथरावाला तक सीवर लाइन बिछाई गई। उसमें जो है अपने चहेते ठेकेदार को सेटल करने के लिए पहले टेंडर निकाला गया। वो टेंडर एक ठेकेदार को मिल गया, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी दिखा के उसे निरस्त किया गया। अच्छा, ओपन टेंडर निकला होगा? ओपन टेंडर निकला हुआ है, क्योंकि बड़ा टेंडर था, ओपन ही निकला है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे ठेकेदार को दिया गया और उसे दिखाया गया कि इसने 23% वे कम डाला है, इसलिए जो है इसे दिया जाता है। चलो यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद जो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जो है, कोर्ट में भी ये दिखाया गया कि उसने, दूसरे ठेकेदार ने 23% कम डाला, इसलिए टेंडर दिया गया। कोर्ट को भी भ्रमित किया गया। ठीक है। उसके बाद मामला आता है इस मामले में सिक्योरिटी जमा करने के लिए, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगभग 7 करोड़ 50 लाख जो जमा करनी थी ठेकेदार को, जिसे टेंडर मिला। उसे भी लाभ पहुंचाने के लिए संजय सिंह ने गेम खेला और वो जो चीफ इंजीनियर पौड़ी थे, और ये काम जो एडिशनल सिक्योरिटी जो होती है उसे निर्धारण करने का काम अधीक्षण अभियंता का होता है। लेकिन यहाँ संजय सिंह ने खुद ही जो है सिक्योरिटी चीफ इंजीनियर रहते हुए निर्धारित की 7 करोड़ से घटाकर 2 करोड़ 81 लाख कर दिया। वहां भी ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है। अच्छा, ये इसकी जांच रिपोर्ट में वर्णन है क्या इस चीज का, जो 7 करोड़ में से सीधे 2 करोड़ 5 करोड़ का सीधे नुकसान कर दिया गया? जांच करोड़ में पूरा है। इसमें ये लिखा गया है कि 5 करोड़ 60 लाख देने थे और 1 करोड़ 80 लाख देने थे, जिन्हें जो 1 करोड़ 80 लाख कर दिया गया और दूसरे को घटाकर कर दिया गया है 54 लाख कर दिया गया है। तो ये जांच में स्पष्ट इसका जो है उल्लेख किया गया है। और उसके बाद जो इस पर टिप्पणी भी की गई है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और ठेकेदार को जो इसमें टिप्पणी यह की गई है कि इसमें ठेकेदार से 60 गांठ जो है प्रथम दृष्टया साबित होती है और ये वित्तीय अनियमितता है, और इसमें एक जांच कमेटी बनाकर प्रॉपर और उस पर कार्रवाई की जाए। अभी एक शिकायत और हुई थी, इसमें 6-7 इंजीनियरों के नाम आए थे, इसमें इनकी भी जांच का नाम आया था कि इनकी भी जांच होनी चाहिए, और जांच ये खुद कर रहे थे, ऐसा कुछ खबर आपने भी सुनी होगी शायद? जी आपके संज्ञान में भी होगी है ना, वो मामला तो है ही है। उसमें जो आप ये शिकायत हो गई थी आपके महालेखाकार के पास। महालेखाकार ने जो है इसके लिए जांच के लिए शासन को लिखा है, कार्रवाई के जांच के लिए लिखा है, तो वो भी उसमें भी इनका नाम था, संजय सिंह का। बिल्कुल। ये भी देखिएगा, क्योंकि ऐसे कई इंजीनियर हैं। ये मैं आपको जांच रिपोर्ट भी दिखा दूं जिसमें टिप्पणी की गई है। और ये दूसरा मामला है जिसमें एक सिविल लाइन का शायद ये ठेका था, सिविल लाइन। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ठेकेदार की जो भुगतान से लेकर जो राशि जमा होती है उसको कम करके सीधे तौर पर 4 करोड़ के आसपास का फायदा ठेकेदार को हो, उसके लिए कार्य किया गया है। और ये ऐसा मामला है जिसे देखकर आप खुद देख सकते हैं, ये एविडेंस, ये चीजें निकल कर आ रही हैं। ये सारी जांच हम नहीं कर रहे हैं, ये विभाग ने जांच की है। और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार के एक एग्जाम्पल, उदाहरण हम दे रहे हैं। हमारे साथ शिकायतकर्ता के साथ वकील साहब भी हैं जिन्होंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको लेकर मैडम किस तरीके से पूरे प्रकरण को देखिए। लगातार करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान है, सरकार को नुकसान हुआ है, विभागों को, और विभाग को भी नुकसान, साथ में आम जनता का जो नुकसान है। जल जीवन मिशन में आप शायद खुद भी काम किया था, क्या कहेंगे इस पर?
सर, अगर देखा जाए तो ये जल जीवन मिशन जो है, जो गरीब तबके के जो व्यक्ति है उन लोगों के लिए बनाया गया कि प्रत्येक घर तक जो है जल पहुंचा जाए। लेकिन जिस तरह से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की संलिप्तता दिखाई दे रही है, उससे ये पता चल रहा है कि ये जनहित में नहीं किया जा रहा है काम। इसमें जितने भी सरकारी जो व्यक्ति हैं, जो सरकारी सेवा में हैं, वो लोग सिर्फ अपना लाभ देख रहे हैं, जनता के लाभ नहीं देख रहे हैं। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगी कि भाई ये जो प्रकरण जो भी हमारे सामने जो आए, इसकी जो है पूरी निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें जो संलिप्त अधिकारी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। अगर सरकार इस पे कोई कार्यवाही नहीं करती है तो हम लोग जो है हाईकोर्ट भी जाने के लिए बाध्य होंगे। क्या लगता है लीगल टर्म्स में कितना सही हो रहा है ये? लीगल अगर कानूनी तौर पे कहें, एक सिग्नेचर साइनिंग अथॉरिटी कोई और है, कर कोई और रहा है, और उसके बाद दूसरे प्रकरण में जिस तरीके से टेंडर को निरस्त कर दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट को भी गुमराह किया जाता है। ये बड़ा मामला है इसमें, इस पर क्या कहेंगे? सर, ये जो आप बता रहे हैं कि भाई साइनिंग अथॉरिटी जो है वो किसी की है और साइन कोई और कर रहा है, तो ये एक तरह से पूरी जालसाजी है ना। अपने जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही इलीगल काम है एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल इलीगल काम ही कहना है, हाईकोर्ट की तरफ आप लोग कह रहे हैं। किस तरीके से ये, अभी तो ये नया, ऐसे कई मामले हैं और जो पेयजल निगम और कई विभागों से जुड़े हुए हैं, पर यकीन मानिएगा ये शुरुआत है। पूरा ब्यौरा हमने भी निकाला है, आरटीआई कुछ आनी है, सूचना का अधिकार में हमने कुछ चीज मांगी है, और ये निश्चित तौर पर है कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला अगर होगा तो इसी प्रोजेक्ट में लेकर होगा। पहाड़ों में हालात तस्वीरों में आपने देखे हैं, वीडियोस में आपने देखे हैं कि हर घर घर जो नल की बात और जल की बात हो रही थी, वहां क्या है वो तस्वीरों में हम दिखाएंगे। क्या कहेंगे सर, लीगली और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, कितनी सही कितनी गलत? ये जो दो प्रकरण आया, इसके लिए तो बहुत गलत पाया गया है। जो दो प्रकरण है, अभियंता संजय सिंह, इन्होंने कई बार लोगों के जो अपने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारे जो साइन वगैरह किए हैं ना, ये तो एक षड्यंत्र के साथ किया गया है। इस पे तो वही 420 वगैरह का केस होने चाहिए, ताकि इनको एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाए, ताकि आगे से कोई अधिकारी ऐसा काम ना कर सके। बिल्कुल, अधिकारी ऐसा काम ना कर सके। पर देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या अब निकल कर आएगा और क्या चीजें होंगी। और अभी तो कई और खुलासे इनके करने बाकी हैं, और इनके और इस विभाग के और जल जीवन मिशन के अभी कई और ऐसी फाइलें हैं जो अभी कैद हैं, अभी निकली नहीं है, और ये जन जरूर बाहर आएगा और हम भी आपको इसमें अपडेट करेंगे। क्योंकि इससे पहले जल जीवन मिशन पार्ट फर्स्ट आपको दिखाया था, और ये जल जीवन मिशन के अधिकारियों का पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद कई अधिकारियों के नाम इसमें उजागर होंगे, और इसमें लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।